हेलो एंड वेलकम टू नो एकेडमी। दोस्तों, नो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी के लिए इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आइए इतिहास को पढ़ने से पहले कुछ उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कितने मार्क्स सवाल पूछे जाते हैं इतिहास से, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इतिहास में कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है और ये 3 सेक्टर से है। इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं, पहला है, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले हम इसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे, फिर दूसरा मिडेवल इंडिया के बारे में जानेंगे और तीसरा मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो प्राचीन भारत पहला, दूसरा में मध्यकालीन भारत और तीसरा जो है वो आधुनिक भारत। 3 हिस्से में बांटा गया और तीनों का कंटेंट जो है सो 5 क्वेश्चन का है। 5 क्वेश्चन एंशिएंट से रहेगा, 5 क्वेश्चन मेडिवल से रहेगा और 5 क्वेश्चन जो है सो मॉडर्न से रहेगा। तीनों को बराबर लिया गया। तो आज हम लोग सबसे पहले मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब के जो शासक थे, अरब के लोग जो भारत पर आक्रमण किए थे, उसके बारे में हम लोग एक बाय एक जानेंगे। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में अरबी जो आए हुए थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। सबसे पहले भारत में आगमन जो हुआ अरबों का वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब शासक थे। मोहम्मद बिन कासिम जो थे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब शासक थे। ये सवाल में इस तरह का पूछा जा सकता है। 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और सिंध के शासक, उस समय जो है सिंध का शासक जो था वो दाहिर था। दाहिर नाम का ये शासक था सिंध का। उसी समय मोहम्मद बिन कासिम का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण होता है। अलब्तगीन तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना अलब्तगीन, ये एक तुर्क सरदार था। अलब्तगीन तुर्क सरदार था, इसको आप हाईलाइट करेंगे। अलब्तगीन जो थे वो तुर्क सरदार था। बाद में सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। बाद में सुबुक्तगीन जो आया उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। पहले कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। बाद में सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। पहला तुर्की आक्रमण अगर सवाल में रहे कि पहला अरब शासक का आक्रमण जो हुआ वो कौन था, अरबों का आक्रमण में पहला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्कों में सबसे पहले जो था वो सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। तुर्कों में सबसे पहले जो आक्रमण किया वो सुबुक्तगीन था। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। मोहम्मद गौरी, अब इसको हम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। देखिए, सुबुक्तगीन कौन था? तो तुर्कों में सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो तुर्क में जो था वो कौन? सुबुक्तगीन। और उसी का पुत्र कौन है? महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन है? महमूद गजनवी, जो कि 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। 997 ईस्वी में गजनी का शासक बना। 1001 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक, 1001 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक भारत पर 17 बार उन्होंने आक्रमण किया। देखिए, ये डेट इतना जरूरी नहीं है, 1001 से 1727 के बीच जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाता है कि कितने बार उन्होंने आक्रमण किया? 17 बार। किसने किया? महमूद गजनवी ने भारत पर। ठीक है।
आगे देखिए कि मुख्य कारण जो था उसका, मुख्य उद्देश्य जो था उसका आक्रमण करने का, वो धन को लूटना था, धन दौलत को लूटना था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जो था, मुख्य उद्देश्य जो था, वो धन दौलत को लूटना था और अपने धर्म का, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। आक्रमण का सामना जो है, जो महमूद गजनवी का आक्रमण का सामना जिसने किया, वो हिंदू शाही वंश के शासक था जयपाल। हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल, इन्होंने उसका सामना किया। वह हिंद के निकट, देखिए वह हिंद के निकट युद्ध में पराजित हुआ। वह हिंद के निकट युद्ध में महमूद गजनवी जो है सो पराजित हो गया। वह हिंद के निकट युद्ध में जो है सो महमूद गजनवी नहीं, जयपाल जो है पराजित हुआ, जयपाल। ठीक है, बाद में उसने आत्महत्या कर लिया। बाद में जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। ये महमूद गजनवी और जयपाल वह हिंद का युद्ध लड़ा। वह हिंद के निकट जो है, वह हिंद के निकट युद्ध लड़ा और वह हिंद के निकट जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जयपाल पराजित हो गया। जयपाल पराजित हो गया। उसके पश्चात उसके बाद उन्होंने, जयपाल ने आत्महत्या कर लिया। बाद में इन्होंने आत्महत्या कर लिया। महमूद गजनवी ने 106 ईस्वी में मुल्तान पर, महमूद गजनवी ने 106 ईस्वी पर मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक जो था वो अब्दुल फतह दाऊद था। कौन था? मुल्तान का उस समय शासक जो था अब्दुल फतह दाऊद था। कब? जब महमूद गजनवी ने मुल्तान पर जब आक्रमण किया 1006 ईस्वी में, उस समय मुल्तान का शासक जो था अब्दुल फतह दाऊद था। 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया। हिंदू शाही शासक उस समय जो था, पेशावर का हिंदू शाही शासक आनंदपाल के अधीन था। ये पेशावर जो था उस समय हिंदू शाही शासक आनंदपाल के अधीन था। क्या, कौन सा जगह? पेशावर। पेशावर उस समय आनंदपाल के अधीन था। देखिए अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीनुद्दौला का उपाधि दिया तथा अमीनुल मिल्लाह की उपाधि दी। यमीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लाह की उपाधि जो है महमूद गजनवी को दिया। किसने? अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीनुद्दौला तथा अमीनुल मिल्लाह की उपाधि दी। ठीक है, आगे देखिए कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया। अंतिम हमला जो उनका था, महमूद गजनवी का अंतिम हमला जो था, वो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। उसका अंतिम आक्रमण जो था वो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया उसके द्वारा, और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बाद में इसी में अल-बरूनी और तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी एवं उतबी महमूद गजनवी के समय भारत आए। महमूद गजनवी के समय ही अल-बरूनी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी एवं उतबी और एक और थे उसी समय फिरदौसी। ठीक है, ये सब महमूद गजनवी के टाइम के हैं। इसको आप याद रखेंगे, सवाल में रहेगा कि अल-बरूनी हो गया, बैहाकी हुआ, फिरदौसी है, उतबी, ये सब किसके समय में है? ये किसके काल का है? ये महमूद गजनवी के समय का है। महमूद गजनवी के टाइम का ये सब, ये जो इसका चर्चा हो रहा है, फिरदौसी का, अल-बरूनी का, उतबी का और बैहाकी का। तो ये चीज याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग जो है सो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज टू जो गुजरात से
गुजरात का उस समय जो शासक थे उससे पराजित हुआ कौन? मोहम्मद गौरी। मूलराज टू गुजरात के जो थे शासक उनसे पराजित हुआ मोहम्मद गौरी। किंतु देखिए किंतु मूलराज, इसको भीम टू भी बोलते हैं, भीम टू, इससे जो है ये मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। 1991 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी वर्सेस, देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1991 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ और मोहम्मद गौरी की हार हुई। आगे 1992 ईस्वी में तराइन का सेकंड बैटल जो हुआ था, द्वितीय युद्ध जो हुआ था, पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए थे और इतना बुरी तरह से हारे थे कि उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना करके, कब? 1992 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अफगानिस्तान ले जाता है। तीसरा है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। कब? 1194 में जो चंदावर के युद्ध है उसमें से गढ़वाल के शासक जयचंद को पराजित किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र को दे करके और सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का, उसी समय सेनापति जो था उसका बख्तियार खिलजी, उन्होंने पूर्वी भारत का भ्रमण किया और नालंदा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नालंदा और विक्रमशिला को उन्होंने नष्ट कर दिया। दिल्ली के आसपास, और दिल्ली को किसको दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और पूर्वी भारत का जो दौरा किया, भारत के पूर्वी राज्य को, देखिए भारत के खिलजी को जो है भारत के पूर्वी राज्य का जो दौरा किया वो खिलजी था और उसी समय उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ मारा गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है खोखरों के साथ मारा गया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक अगर का श्रेय किसी को जाता है भारत में तो मोहम्मद गौरी था। तुर्की राज्य के संस्थापक का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है भारत में। और उस समय उसने अपने काल में, अपने जमाने में उसने एक कॉइन इशू किया था, एक कॉइन चलाया था जिसमें एक तरफ कलमा खुदा होता था और दूसरी तरफ जो है उस कॉइन में लक्ष्मी की आकृति होती थी, लक्ष्मी की मूर्ति की आकृति थी। एक तरफ कॉइन में कलमा खुदा था और दूसरी तरफ लक्ष्मी के आकृति था। तो ये चीज आप याद रखेंगे। जो चीज हम बताए वो किताब से एक एक करके पॉइंट आउट करके हमने इस बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश किया और एक नोट्स के फॉर्म में हम आपको दी। आगे इसी तरह वीडियो हम लाते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को नो एकेडमी को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जितना भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलता जाए और आप आराम से अपने जेपीएससी के लिए तैयारी को मजबूती के साथ करते रहें ताकि बहुत ही कम समय में आप अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को फिनिश कर पाएंगे और एग्जाम को बड़ी अच्छी और बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो अगर आप इस जो बोर्ड में हम ये पढ़ाए इसका अगर नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन फॉर्मेट में अगर चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें ताकि हम इसका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।